हे गाइस, वेलकम बैक। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स पजल्स की वीडियो आपको डेली मिला करेगी। एंड आज का पजल तो बहुत ही स्पेशल है, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है। ऑल्दो मैं कहता हूँ कि दूसरों के फैमिली मैटर में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, बट चलिए आज इस फैमिली के इंटरनल मैटर में इंटरफियर करते हैं और बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। सो दिस इज़ अ पजल। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, पजल बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इस पजल को बनाता हूँ। There are 8 family members with 4 couples, namely NOP, Q, R, S, T, and U, sitting around the round table. 2 of them are facing outside and rest are facing inside. Okay, 8 family members हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, जिनमें कि 2 मेंबर्स आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं एंड रिमेनिंग 6 आर फेसिंग इनसाइड। और क्योंकि ये ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है, तो पहले मैं आपको ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। देखिए, आई डिनोट मेल विद अ ट्राइंगल, काफ़ी लोग इसे प्लस साइन से डिनोट करते हैं। एंड आई डिनोट फीमेल विद अ सर्कल, काफ़ी लोग इसे माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। एंड इफ दे आर मैरिड कपल देन आई यूज डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इफ दे आर सिबलिंग्स लाइक ब्रदर एंड सिस्टर देन आई यूज सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो मदर या फादर हैं, या कोई किसी के सन है या डॉटर है, या कोई का जनरेशन गैप है, देन आई यूज सिंगल वर्टिकल लाइन। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टीज हस्बैंड, यानी कि जो टी के हस्बैंड हैं और जो क्यू हैं उनके बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। अगर 8 लोगों की सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है और किन्हीं 2 पर्सन के बीच 3 पर्सन बैठे हुए हैं, इट मीन्स दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। आगे देखते हैं। यू द वाइफ ऑफ ओ सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, यानी कि क्यू से थर्ड टू राइट कौन बैठे हैं? यू। यू कौन है? वाइफ है ओ की। यहां बना लेते हैं यू इज द वाइफ ऑफ ओ। बोथ टी एंड एन फेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ पी, यानी कि टी और एन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। किससे? पी से। पीज हस्बैंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि जो पी के हस्बैंड हैं वो कहाँ बैठे हैं? टी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं। अब पी के हस्बैंड है, यानी कि पी कौन होंगी? पी फीमेल होंगी, और उनके हस्बैंड का भी मेंशन है। आगे देखते हैं। ओज फादर सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में कौन बैठे हैं? ओ के फादर, यानी कि आर के इमीडिएट राइट में ओ के फादर बैठे हुए हैं। अब देखिए ओ यहाँ पर है, यानी कि ओ के फादर का भी मेंशन है, तो ओ के फादर यहाँ आ जाएंगे। आगे देखते हैं। ओ सिट सेकंड टू राइट ऑफ एन्स फादर, और ये जो ओ हैं वो एन के फादर से सेकंड टू राइट बैठे हैं, यानी कि एन के जो फादर हैं उनसे सेकंड टू राइट ओ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एन का मेंशन किया हुआ है और उनके फादर का भी मेंशन किया हो गया। आगे देखते हैं। वो द इमीडिएट नेबर ऑफ एस आर फीमेल, और जो एस के 2 इमीडिएट नेबर हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? फीमेल हैं। टी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ओ, अच्छा टी अगर ग्रैंड मदर है ओ की, और यहाँ पर सिर्फ ओ के फादर का ही मेंशन किया हुआ है, यानी कि ओ के फादर की मदर कौन होंगी? टी होंगे, यानी कि टी यहाँ पर आ जाएंगे। और क्योंकि टी के हस्बैंड का भी मेंशन किया हुआ है, तो टी के हस्बैंड भी यहाँ पर दिए होंगे। आगे देखते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ओ फेसेस द सेंटर, और ये जो ओ हैं ये कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर को फेस कर रहे हैं, यानी कि इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ, और जो एस है वो ओ से कहाँ बैठे हैं? सेकंड टू राइट बैठे हुए हैं। आर इज द वाइफ ऑफ एन, और यहाँ पर जो एन का मेंशन किया हुआ था उनकी वाइफ कौन है? आर, यानी कि आर यहाँ पर आ जाएंगे। पी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, और ओ का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है? पी नहीं है, यानी कि पी ओ के इमीडिएटली लेफ्ट या इमीडिएटली राइट में नहीं बैठेगा। पी इज द डॉटर ऑफ आर, यानी कि एन और आर की डॉटर कौन है? पी। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस द सेंटर, और पी के जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं ये कहाँ फेस कर रहे हैं? ये सेंटर फेस कर रहे हैं, यानी कि सेंटर में जो फेस कर रहे हैं उनके बारे में हमें 3 लोगों के बारे में पता है कि ओ सेंटर फेस कर रहा है, और जो पी के इमीडिएट नेबर हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर फेस कर रहे हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एन एंड पीज ब्रदर, यानी कि यहाँ पर पी के ब्रदर का भी मेंशन किया हुआ है, और जो पी का ब्रदर है
और जो एन है उनके बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। इट मीन्स दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, पी इज ब्रदर एंड एन एंड एस इज नॉट द ब्रदर एंड हस्बैंड ऑफ पी। और ये जो एस है ये ना तो ब्रदर है पी का, यहाँ बना लेते हैं एस पी का ब्रदर नहीं है, और ना ही एस पी का हस्बैंड है। एन पी एंड पीज ब्रदर, नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। यानी कि यहाँ पर एस नहीं आ सकता, यहाँ पर एस नहीं आ सकता, यहाँ पर एस नहीं आ सकता, ना ही यहाँ आ सकता, ना ही पी का इमीडिएट नेबर एस, ना ही एस यहाँ आ सकता। चलिए अब इस फैमिली ट्री को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 3 जनरेशन में अगर हम देखें तो 3 जनरेशन में एक रिलेशन ये दी हुई है एंड सेकेंड रिलेशन ये दी हुई है। तो चलिए एक रिलेशन से हम बनाने की कोशिश करते हैं। एन और आर से अगर हम बनाए तो एन हस्बैंड है किसके, आर के, जो कि सेकेंड जनरेशन में आते हैं, उनकी एक डॉटर है पी, और उनके एक सन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि सन यहाँ पर आ जाएंगे, और एन के फादर के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करें तो यहाँ पर एक पी के ब्रदर की बात की हुई थी जो कि थर्ड जनरेशन में आ रहा है। तो अगर हम थर्ड जनरेशन में इसमें देखें तो सिर्फ ओ ही एक मेल मेंबर है। तो अगर हम इसको ओ को यहाँ सेट करके देखें, मैं इंक चेंज करके सेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर हमने ओ को यहाँ सेट किया तो ओ के जो वाइफ है वो कौन है, यू 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 यहाँ आ जाएंगी, और एन और आर यानी कि ओ पी के अगर फादर हैं एन, यानी कि ओ के फादर जो ये हैं वो एन हो जाएंगे। तो अगर एन ये हो जाएंगे तो एन की मदर कौन होंगी, टी, तो टी कहाँ आ जाएंगी, टी यहाँ आ जाएंगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में 4 कपल का मेंशन था तो यहाँ पर हमें 2 कपल तो मिल चुके हैं, और टी के हस्बैंड के बारे में टी ओके टी ओके ओके, तो ये इनकी वाइफ होंगी टी, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इनकी वाइफ होंगी टी, ना कि टी मेल तो मेंबर है ही नहीं है, टी कौन है, फीमेल मेंबर है। तो हमें क्या बताया गया था कि 4 कपल्स होने चाहिए। तो 4 कपल अगर हैं तो एक कपल अगर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, तो ये जो पी हैं ये भी मैरिड होंगे, तो चौथा कपल यहाँ आ जाएगा। अब कौन कौन पर्सन बचे हुए हैं, क्यू और एस बचा हुआ है, यानी कि क्यू और एस। अब देखिए क्योंकि एस पी का ना हस्बैंड है ना ब्रदर है, तो एस कहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, और क्यू कहाँ आ जाएगा, क्यू पी का हस्बैंड है। अब देखते हैं क्या सारी कंडीशन सेट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। 4 मैरिड कपल थे, 1 2 3 4, 4 मैरिड कपल मिल गए हैं। टी के हस्बैंड के बारे में मेंशन किया हुआ था, क्या टी का हस्बैंड मिल गया है, एस, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, पी का हस्बैंड कौन है, क्यू, ठीक है। एन के फादर कौन है, एस। ओ के फादर कौन है, एन, यानी कि ये कंडीशन भी हो गई। पी के ब्रदर कौन है, ओ। चलिए तो इस कंडीशन को सेट कर लेते हैं, सारी कंडीशन मिल चुकी हैं। पी के ब्रदर कौन है, ओ यहाँ आ जाएंगे, और ओ का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, एस नहीं है। एन के फादर कौन है, एन के फादर एस है, तो एस यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा देखिए एस के सेकंड टू राइट ओ बैठा है, और ओ के सेकंड टू राइट कहाँ कौन बैठा है, एस बैठा है, और ओ क्योंकि सेंटर फेस कर रहा है, इट मीन्स एस कहाँ फेस करेगा, एस आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। तो ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना ली हमने, और इसमें 8% सेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए अब O क्योंकि इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, तो अगर हमने O को सेट किया, देखिए O को अगर हमने यहाँ सेट किया तो इनसाइड द सेंटर ये, इनसाइड द सर्कल ये आ जाएगा, और इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, और O से सेकंड टू राइट कौन बैठा है, S। अगर उस इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है तो S यहाँ आ जाएगा सेकंड टू राइट, और क्योंकि S से भी सेकंड टू राइट O बैठा हुआ है, यानी कि S जब आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा तभी तो सेकंड टू राइट कौन बैठेगा, O बैठेगा। चलिए ये कंडीशन हमने सेट कर दी, इसे यहाँ से हटा देते हैं। पी के हस्बैंड कौन है, पी के हस्बैंड क्यू है, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्यू। और ओ के फादर कौन है, ओ के फादर है एन, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। टी के हस्बैंड कौन है, एस, यानी कि यहाँ पर एस आ जाएंगे, यानी कि एस और क्यू एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। और कुछ बचा आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। ओ के अपोजिट एन बैठा है, ये पता है हमें, तो ओ के अपोजिट एन बैठा देते हैं। ओ अगर यहाँ है तो एन यहाँ आ जाएगा, और ओ का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, पी नहीं है, यानी कि यहाँ और यहाँ पी नहीं आ पाएगा। चलिए ये हो गया ओ और आर, ठीक है, आर से एन, क्यू से टी, क्यू एस। देखिए
एस और क्यू एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, एस तो हमें मिल चुका है, तो एस अगर यहाँ है तो क्यू कहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और कोई कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो चुकी है, क्यू को 2 छोड़ के यू बैठा है और ओ को 2 छोड़ के आर बैठा है। चलिए क्यू को 2 छोड़ के यू सेट करने की कोशिश करते हैं। क्यू को 2 छोड़ के यू या तो यहाँ आ सकता है, क्यू को 2 छोड़ के यू या तो वहाँ आ सकता है। देखिए अगर पी यहाँ और यहाँ नहीं आएगा तो पी कहाँ आ सकता है, पी केवल और केवल या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो एक एक करके पी को सेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमने पी को यहाँ सेट किया तो यहाँ पर क्या है कि क्यू को 2 छोड़ के यू होगा, क्यू को 2 छोड़ के यहाँ पी आ गया, यानी कि 1-2% क्यू को 2 छोड़ के यू यहाँ आ जाएगा। और क्योंकि पी के इमीडिएट नेबर इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, तो क्या पी के इमीडिएट नेबर इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, यहाँ पर तो एस आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, यानी कि पी यहाँ तो सेट हो ही नहीं सकता। तो पी को हम यहाँ से हटा देते हैं। पी के लिए सिर्फ एक यही जगह है बची है कि पी यहाँ पर आएगा और पी के जो इमीडिएट नेबर है वो कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ओ को 2% छोड़ के आर कहाँ सेट हो जाएगा फिर, अगर ओ को 2% छोड़ के ओ के लेफ्ट में पी है तो ओ के राइट में 2% छोड़ के आर यहाँ आ जाएगा और जो पर्सन बचा वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो कौन बचा आपका, यू, तो यू यहाँ आ जाएगा और यू तो वैसे भी 2% छोड़ के बैठा होगा क्यू से, यहाँ देखिए। तो ये क्या 2% छोड़ के बैठा है, बिल्कुल बैठा है। अब देखिए अगर एन और क्यू इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं तो टी कहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। चलिए देखिए हमें ये पता है कि पी के इमीडिएट नेबर सेंटर फेस कर रहे हैं और जो पी है वो टी और एन के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। अगर पी जो है टी और एन के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, इट मीन्स टी और एन एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। अगर एन इनसाइड फेस कर रहा है तो टी भी इनसाइड फेस कर रहा होगा और पी कहाँ फेस कर रहा होगा, अपोजिट, तो पी कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड। अब देखिए हमें पता था कि 2 मेंबर आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड रिमेनिंग 6 मेंबर कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो अगर 2% हमें मिल चुके हैं एस और पी जो कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो रिमेनिंग कहाँ फेस कर रहे होंगे, इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे होंगे, इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे होंगे। अब चेक करते हैं क्या सारी कंडीशन सेट हो गई हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था कि जो एस के इमीडिएट नेबर्स हैं वो क्या है, वो फीमेल हैं। क्या एस के इमीडिएट नेबर फीमेल है, चेक कर लेते हैं। एस के इमीडिएट नेबर कौन है, यू और आर, क्या वो दोनों फीमेल्स हैं। देखिए यू भी फीमेल है और आर भी फीमेल है, यानी कि कंडीशन हमारी 100% सही है। चलिए और कुछ कंडीशन दी हुई है, पी के इमीडिएट नेबर सेंटर फेस करें और पी के आसपास एस नहीं होगा और ओ के आसपास पी नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, पी के आसपास एस नहीं होना चाहिए, पी के आसपास इमीडिएट नेबर एस नहीं है और ओ के आसपास पी नहीं है, यानी कि सारी कंडीशन सेट हो चुकी है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ओ इनसाइड फेस कर रहा है, ओ के राइट में यू भी इनसाइड फेस कर रहा है और एस आउटसाइड फेस कर रहा है। देखिए ओ के राइट में यू इनसाइड फेस कर रहा है और यू के राइट में एस आउटसाइड फेस कर रहा है। एस के लेफ्ट में आर इनसाइड फेस कर रहा है, एस के लेफ्ट में आर इनसाइड फेस कर रहा है, एस के लेफ्ट में आर इनसाइड फेस कर रहा है और आर के राइट में एन और एन के राइट में पी आउटसाइड फेस कर रहा है। आर के राइट में है एन और आर एन के राइट में पी जो कि आउटसाइड फेस कर रहा है। पी के लेफ्ट में क्यू और क्यू के राइट में टी। देखिए पी के लेफ्ट में है क्यू और क्यू के राइट में है टी, यानी कि ये हमारी जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है वो 100% ट्रू है। अब फैमिली ट्री भी देख लेते हैं। टी और एस फर्स्ट जनरेशन से हैं, टी और एस फर्स्ट जनरेशन से हैं, एन आर सेकेंड जनरेशन से हैं, एन आर सेकेंड जनरेशन से हैं। पी इज़ द सिस्टर ऑफ ओ, पी इज़ द सिस्टर ऑफ ओ एंड क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ पी एंड रिमेनिंग यू इज़ द वाइफ ऑफ ओ, यू इज़ द वाइफ ऑफ ओ, यू इज़ द वाइफ ऑफ ओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आपको डेली हर एक टॉपिक की रीजनिंग के वीडियो मिल जाया करेगी। एंड गाइज अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया देन प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको आपके लिए बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।